नाम जप की खास विधि क्या है? स्वामी जी कहते हैं, भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए, अर्थ को समझते हुए भगवान के होकर नाम का जप करें। नाम जप गुप्त रूप से और निष्काम भाव से करें। नाम जप निरंतर करते रहें, नाम को भूल न जाएं। इसके लिए एक उपाय है। मन ही मन भगवान को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करें, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु, आपको भूलूं नहीं। ऐसा थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहें। एक बात और है, उस पर ध्यान दें। जब कभी आपको भगवान अचानक याद आ जाए या भगवान का नाम अचानक याद आ जाए, उस समय समझो कि भगवान मेरे को याद करते हैं। ऐसा समझकर प्रसन्न हो जाओ कि मैं निहाल हो गया, मेरे को भगवान ने याद कर लिया। अब और काम पीछे करेंगे। उस समय नाम जप व कीर्तन में लग जाओ। ऐसा करने से भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती है। माला से जप करना लाभदायक है। भगवान को याद करने के लिए माला एक शस्त्र है। माला फेरनी चाहिए। जितना नियम है उतना जप माला से पूरा हो जाता है। उसमें कमी ना आ जाए, इसलिए माला की आवश्यकता है। बिना माला के अगर निरंतर जप होता है तो माला की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे लोग उठाएंगे या पहले से विचार करना होगा, सोचना होगा कि क्या करना चाहिए। जैसा कोई मनुष्य घर से निकल जाता है और पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, तो क्या दशा होती है। पूछे किसी से कि मार्ग बता दो, तो बताने वाला पूछेगा कि कहाँ का, तो कहे कि कहीं का बता दो, तो वह पागल समझा जाएगा। एक लक्ष्य तो होना चाहिए। हमारी जीवन यात्रा तो हमारे जन्म के समय से ही चल पड़ी। जीवन प्रतिक्षण खत्म हो रहा है और हमें इस जीवन में क्या करना है यह पता नहीं। हम में से बहुत से बहन भाइयों को तो पता ही नहीं कि हमें किधर जाना है, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है। मैंने पूछकर देखा है, बताओ हम क्या चाहते हैं, तो उनके पास कोई निर्णय नहीं। अभी कुछ चाहते हैं, कभी कुछ चाहते हैं। यहाँ की सब चीज़ें तो छूटने वाली हैं। तो प्रभु को याद करो जो नित्य निरंतर रहने वाले हैं। दूसरों को धोखा दें, हम कुछ ले लें, महान मुश्किल होगी। कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ यहीं रहेगा और यमराज के दूत आ जाएंगे। वह दिन कभी भी आ सकता है, पता नहीं कब आ जाए। उसके आने में कोई संदेह नहीं है। आप हम सब कहाँ बैठे हैं पता है? मृत्यु लोक में हैं, मरने वालों के लोक में हैं। यहाँ रहने वाला कोई नहीं, सब मरने ही मरने वाले हैं। निश्चिंत कैसे बैठे हो? जो काम करना है सो कर लो। अब नहीं किया तो फिर कब करोगे? छोटे छोटे बालक होते हैं, वे भी ये सोचते हैं कि बड़े होकर यह करेंगे। इसी प्रकार हम सोचते हैं कि बड़े होकर यह करेंगे। बाल सफ़ेद होने लगे तो क्या करोगे? अब तो मरोगे। बस शरीर प्रतिक्षण जा रहा है, उसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। जन्मदिन पर खुशी मनाते हैं। अरे रोने का दिन है कि 1 वर्ष और बीत गया, परंतु उसमें किया क्या? 12 महीने की उम्र को, जिसमें भगवान की प्राप्ति हो सकती थी, व्यर्थ गवा दिया। विचार करने की बात है, आगे सावधान होने की बात है। अब जो समय बीत गया वह तो बीत गया, अब नहीं बीतने देंगे। उस प्रभु को याद करो। ये तो सब छूटने वाले हैं, परंतु काम पड़ने पर परमात्मा ही साथ रहने वाले हैं। वे प्रभु ही हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है। अतः हे नाथ पुकारो। वे प्रभु प्रत्येक समय में हैं तो अभी भी हैं, प्रत्येक स्थान पर हैं तो यहाँ भी हैं, और सबके हैं तो हमारे भी हैं, सब में हैं तो हमारे में भी हैं। वे स्वयं कहते हैं, प्राणी मात्र के सुहद ऐसे परमात्मा के रहते हुए हमारी दुर्दशा हो तो फिर क्या कहें। उसके रहते हुए हम दुख पाएं, कष्ट उठाएं तो कारण क्या है? उससे विमुख होना, नाशवान पदार्थों के पीछे पड़ना कि वो मिल जाएं, भोग लें, मान सम्मान मिल जाए। मिलेगा कुछ नहीं, धोखा होगा, धोखा। सब ज्यों का त्यों रह जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा। अतः उपकार करो, साथ क्या चलेगा? साथ चलेगा स्वभाव। सेवा करने वाला सब जगह सेवा करेगा और महान आनंद लूट लेगा। एक दिन के लिए भी कहीं जाते हो तो सोचते हो कि अमुक जगह ठहरना है, अमुक सवारी मिलेगी, परंतु इस संसार को तो एक दिन छोड़ना है, इसे छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इसका प्रबंध किया है कि नहीं, यह प्रत्येक भाई बहन को स्वयं को सोचना होगा। एक क्षण का भी पता नहीं। फिर हम क्या फौलाद के बने हुए हैं? इस वास्ते स्वभाव को शुद्ध बनाओ। हर एक का उपकार करो, हित करो, प्रभु को याद करो।
जितने संत महात्मा हुए हैं वे सब भगवान को याद करने से ही संत महात्मा बने हैं। भगवान के नाम बिना सब खाली है। अतः प्रत्येक समय काम धंधा करते हुए भी ना करते हुए भी भगवान को पुकारते रहो। उठते बैठते सोते जागते उससे काम पड़ने वाला है, उसको याद करते रहो। प्रत्येक समय नाम जप करते रहो। नाम जप करो, अंत में नाम ही काम आएगा। धन संपत्ति परिवार मकान कुछ काम नहीं आएंगे। अभी तक जिन कामों को करते हुए आपको सत्संग भजन ध्यान स्वाध्याय पाठ जप आदि के लिए समय नहीं मिलता है और अंत में क्या होगा, हाय हमने कुछ नहीं किया, ये सारा काम धंधा कुछ नहीं किया, हमें भर्ती होने वाला है। मनुष्य कहता है कि सत्संग के लिए समय नहीं मिलता। राम राम कितनी भारी भूल। बच्चा जन्मता है तो बड़ा होगा कि नहीं होगा इसमें संदेह है, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा इसमें संदेह है, विवाह होगा नहीं होगा, परंतु मरेगा नहीं मरेगा इसमें संदेह नहीं है। मरना तो पड़ेगा ही, परंतु जिन कामों में संदेह है उन्हें तो तत्परता से कर रहे हैं, और जिस काम में संदेह नहीं जाना तो पड़ेगा ज़रूर, उसके लिए कोई तैयारी ही नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है, यह बड़ी भारी भूल है। मैं एक सच्ची बात कहता हूँ, वह है कि सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। मन बुद्धि इंद्रिया श्वास आदि कोई आपके नहीं, परंतु प्रभु को आप अपना मान ले तो प्रभु छोड़ सकते नहीं आपको। यह सब चीज़ें जिनके आप पीछे पड़े हो आपकी कोई नहीं मानने वाले। जिस शरीर की आप सदा रक्षा करते हो, एक दिन रात्रि में भूल से कपड़ा अलग रह जाए तो जाड़ा लग जाएगा। यह ख्याल नहीं करता कि कितने दिन इसने रक्षा की, एक दिन मैं भी क्षमा कर दूं। इतने वर्षों से अन्न जल दिया, 2 दिन अन्न जल बंद कर दिया तो क्या दशा होती है। यह इतना कृतज्ञ है कि 2 दिन में ही पोल निकाल देता है। तो वैसे कृतज्ञ शरीर के तो बन गए गुलाम, और जो भगवान याद करने मात्र से दौड़ते हैं उन भगवान को याद ही नहीं करते। बिना याद किए भी उन भगवान ने हमें विद्या बुद्धि ज्ञान शरीर जीवन आदि सभी दिए हैं और देते ही रहते हैं, और इतने ढंग से देते हैं कि उनका दिया हुआ अपना ही मालूम देता है। ऐसे परम सुहृद परमात्मा को भूल गए। परमात्मा पापी दुराचारी सज्जन सभी के परम सुहृद हैं, अतः उनको तो याद करो और संसार का काम करो। संसार के काम से भी भगवान को राजी करो। कैसे? स्वार्थ का त्याग करके सेवा करो। सब भाई बंधुओं की, स्त्री की, पुत्र की, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ भगवान के नाते, यह सोचकर कि यह सब भगवान के हैं, तो इससे भगवान बड़े राजी होंगे। और यह मेरे बच्चों का पालन करने वाला है। जैसे कोई एक बच्चा है, उसके माता पिता नहीं, उसे एक माई घर ले आती है और उसका पालन पोषण करती है, तो लोग कहते हैं कि बड़ी दयालु माई है, अपने बच्चों का पालन तो सभी करते हैं। अतः सबका हित करना है। चाहे तो जिनसे अपना कोई स्वार्थ ना हो उनका हित कर दो, या जिनकी अपन सेवा करते हैं उनसे अपना कोई संबंध न रखो, एक ही बात होगी। अतः स्वार्थ त्याग कर सबको सुख पहुंचाओ, सबका हित करो। राधे राधे।